हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये जो है पैराग्राफ है कंप्रीहेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैसेजेस एंड स्टैंजर्स। ये आपको पेपर में एक पैराग्राफ आएगा, सब चैप्टर्स में से पैराग्राफ है, कोई भी आपको आ सकता है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि उसके जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं उसके आंसर आपने करने हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। Once there was a shoemaker. He became so poor that he had nothing to eat, nothing left to run his family, but only enough leather for just one pair of shoes. So in the evening he cut out the leather with great care to make the shoes, but he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. He was almost in tears. Before he fell asleep, he prayed to God and asked to help him. इस तरह से एक पैराग्राफ आया। ये मैंने आपको जब आप करवाया था ऑनलाइन काम, तो इसमें आपको मैंने पूरा चैप्टर इंग्लिश में पढ़ के बताया था। तो आपने इसी पैराग्राफ से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपको दिए हैं। जैसे व्हाट वाज द शू मेकर्स प्रॉब्लम, कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी शू मेकर की। तो आपने उसी पैराग्राफ में से, इसी लाइनों में से, द शू मेकर हैड बिकम्स वेरी पुअर, ही हैड नथिंग लेफ्ट टू रन हिज फैमिली। इसी तरह से ये देखो, ही बिकेम सो पुअर या ही हैड बिकम सो पुअर, एक ही बात है। तो आपका आंसर सही होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड ही कट आउट द लेदर विद ग्रेट केयर, कि उसने चमड़े को बड़ी सावधानी से क्यों काटा। ही कट आउट द लेदर विद ग्रेट केयर बिकॉज ही वॉज लेफ्ट लेदर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। उसके पास लेदर उसकी जो थी, एक पेयर की लेदर थी, तो उसने उसको इतना केयरफुली क्यों काटा। उसने इतना केयरफुली क्यों इसलिए काटा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने की ही लेदर रह गई थी। वाई कुड ही नॉट फिनिश हिज वर्क, वो अपना काम क्यों नहीं पूरा कर सका। ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क बिकॉज ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये देखो, बिकॉज बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, इसलिए मतलब उसने वो इतना ज़्यादा निराश हो चुका था कि उसने अपना काम जो था वो छोड़ दिया था। जो फोर्थ क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इनकम्प्लीट है, इसको हमने इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ही कंप्लीट करना है। ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग। एंड सेकंड है कि ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। इसी में आपको ये पैराग्राफ में ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, ठीक है। इसी तरह से ये पैराग्राफ्स आपको पेपर में कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने आंसर करना है। ये जैसे ये सेकंड पैराग्राफ है, इन द मॉर्निंग ही फाउंड ए वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़ ऑन द टेबल। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही टुक द शूज़ इन हिज हैंड्स एंड लुक्ड एट देम क्लोजली। They were so neatly made that there was not even one bad stitch on them. The pair of shoes was indeed a masterpiece. Soon after, a customer came into the shop. He liked the shoes and paid more than the usual price. Now the shoemaker was very happy as he had enough money to buy leather for 2 pair of shoes. अब जो सेकंड पैराग्राफ है, इसी में भी इसी तरह से ये पैराग्राफ दिया है और उसी से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट सरप्राइज द शू मेकर इन द मॉर्निंग, तो इसका क्या है, इन द मॉर्निंग ही फाउंड ए वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़ ऑन द टेबल। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। इन द मॉर्निंग द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़। वट मेड द पेयर ऑफ शूज़ अ मास्टरपीस, क्यों उसको मास्टरपीस कहा गया, कि मतलब इतना बढ़िया क्यों कहा गया। देयर वॉज नॉट इवन वन बैड स्टिच ऑन द शूज़, की कोई भी जो मतलब कि जो स्टिच लगाते हैं जब शूज़ बनाते हैं, तो कोई भी एक भी स्टिच ऐसा नहीं था जो गंदा हो, जो बुरा हो, देखने में अच्छा ना लगे। दिस वर मेड दैम अ वंडरफुल मास्टरपीस, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है, व्हाट प्राइस डिड द शू मेकर गॉट फॉर द शूज़। उसने उन जूतों मतलब जितनी उस जूते की मतलब कि आमतौर पर प्राइस थी, उस जूतों से उस प्राइस से ज़्यादा उसको उसके दाम मिले। ही गोट मोर दैन यूजुअल प्राइस ऑफ द शूज़। इसी में पैराग्राफ में ही दिया हुआ, आपने उसी में से पैराग्राफ में से ही आंसर ढूंढ के लिखना है।
फोर्थ जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही टुक द शूज़ इन हिज डैश, ही टुक द शूज़ इन हिज हैंड्स। यहाँ से आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ ही टुक द शूज़ इन हिज हैंड्स। और एंड लुक्ड एट देम। सेकेंड है ही हैड इनफ मनी टू बाई लेदर फॉर 2 पेयर्स। और उसके पास इतने पैसे थे कि वो जो लेदर 2 शूज़ के पेयर्स की लेदर ले सकता है। ठीक है बेटा, आज आप ये 2 पैराग्राफ कर लो। आप सबके पास ये वाली बुक होगी, अब नए एडिशन की आप ये बुक ले लो और उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं करवाती रहूँगी।